अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, मारूफ सहाफी अयाज अमीर के साहिबजादे शाहनवाज ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है और इसकी तफसीलात एक तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि वजह बुनियादी तौर पर क्या बनी, क्यों इनको कत्ल किया गया है, कत्ल के पीछे मुहर्रिकात क्या है, अयाज अमीर साहब का खुद क्या कहना है और क्या ये जो बेटा है अयाज अमीर का ये उनके साथ रहता था, उन्होंने क्या तफसीलात फराहम की, क्या किसी नशे में था, नशे की वजह से क्या या कोई और वजह थी। एक तो इस चीज पर जरा मैं आपसे तफसीलात रखूंगा और साथ ही साथ अयाज अमीर का जो अपना स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ सिंध में कल एक दिलखराश वाकया पेश आया और मैं हमेशा यही कहता हूं कि हमने सिर्फ आवाज ही बुलंद करना है, हमने सिर्फ बोलना है, हमने सिर्फ इस रियासत को झंझोड़ना है, हमने बात करनी है, क्योंकि एक वाकया नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, सैकड़ों के वाकयात हो चुके हैं। बिनते हव्वा की इज्जतें इस तरह लुटती रही हैं, बच्चियों की जिंदगियां महफूज नहीं है। कल 11 साला बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ सिंध में, उनके वालिद ने अपनी बेटी की लाश को दफनाने से उस वक्त तक इनकार कर दिया है जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। ये क्या मामला है, दो बड़ी अहम चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। और तीसरी, जो रकम की खातिर बीवी ने शोहर को नींद की गोलियां खिलाकर नहर में फेंक दिया। हर किसी की एक अपनी जो पावर होती है उस पावर का इस्तेमाल करते हैं और उसी पावर के नतीजे में वो उतना ही बड़ा जुर्म करते हैं। ये अब कभी बीवी शोहर को मार देती है, शोहर बीवी को मार देता है, फिर हमारे मुआशरे की जो नासूर है वो बच्चियों को नोच डालते हैं। अजीब सी है रियासत है, रियासत जब तक किसी ऐसे मामले पर एक्शन नहीं लेती और रियासत जब तक किसी मामले को सही तौर पर इन्वेस्टिगेट करके मुजरिमों को सही वाकई करार सजा नहीं देती तो फिर ऐसे वाकयात जन्म लेते हैं। ये तीन चीजें आप आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। नाज़रीन इकराम, शाहनवाज जो है वो अयाज अमीर के साहिबजादे हैं। अयाज अमीर दुनिया टेलीविजन से वाबस्ता एक सीनियर सहाफी है और उनकी शोहरत आप इस हवाले से भी जानते हैं। जब पिछले दिनों रिजीम चेंज एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में इनको मदऊ किया गया था और इमरान खान के सामने उन्होंने उनको भी क्रिटिसाइज किया था और इसके साथ इदारों को भी खासतौर पर बड़े क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया था। तो उसके बाद से उन पर एक हमला भी हुआ, उनको मारा गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए और इस तरीके से वो भी मीडिया पर गर्दिश खासा करता रहा और वजह यही बताई जा रही थी चूंकि उनने ऐसी बातें की थी और उसका ये रिएक्शन था। आज जब एक खबर उनके लिए आई और जाहिर सी बात है किसी भी बाप के लिए जब कोई ऐसी खबर आती है बदनामी का बायस भी बनते हैं और इसके साथ साथ वो हमेशा के लिए एक ऐसे दाग का उनके साथ सामना हो जाता है कि फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और आज उन पर ये मुश्किल आफत है, गो कि उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है मगर चूंकि एक खूनी रिश्ता है तो जाहिर सी बात है हमारे मुआशरे में तमाम चीजें ऑन करनी पड़ती है। बेटे के गुनाह को बाप भी ऑन करता है, फिर जब उनके खानदान उनके साथ कर्ब में मुब्तला हो जाता है। ये क्या तफसीलात है वो तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे कबल जरा आपको मैं अयाज अमीर साहब की जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू आप मुलाहिजा कीजिए कि इस वाकये पर उनका क्या रिएक्शन था। अयाज साहब, जो वाकया जो पेश आया, क्या कहना चाहेंगे? ये तो ऐसा वाकया है कि ये किसी के साथ मिला और इतना मुझे तो जब इसकी मिली तो मैं तो क्या मैं बयान करूँ, क्या इसका किसी पे ये बीते ऐसी चीज और ऐसा बहुत ही दिल को हिला देने वाली बात। तो आपका रोज डेली या वैसे आना जाना था यहाँ पर? नहीं, मेरा वो बेमुतल्लिक बात है, लेकिन शुक्रिया सर ये भी कहा जा रहा है कि शाहनवाज जो था वो नशे में था, नशा करता था। तो ये तो मेरे ख्याल में ये सारे वो लीगल चीजें इसके बारे में अब मैं क्या कहूँ। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ऐसा वाकया किसी के साथ पेश ना और ये सदमा किसी को उठाना ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अयाज अमीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने क्या कहा, लेकिन तफसीलात पहले आप सुन लीजिए। ये शाहनवाज
जो है वो अयाज अमीर साहब के साहबजादे हैं। इन्होंने इस्लामाबाद यानी दारुल हुकूमत के थाना चकशेजाद के हुदूद में, ये चकशेजाद के हुदूद में एक फार्म हाउस में वहां पर अपने बीवियों को कत्ल किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शाहनवाज अभी पुलिस की कस्टडी में है। इसके साथ साथ पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वाली खातून की शनाख्त 37 साला सारा बीवी के नाम से हुई। ये शाहनवाज की जो है वो तीसरी बीवी थी और ये कैनेडियन निजात थी, यानी पहले 2 शादियां इनकी हो चुकी थी और ये तीसरी इनकी शादी थी। 37 साला सारा बीवी जो कि चकशेजाद फार्म नंबर 46 में ये रिहाइश पजीर थी। और पुलिस के मुताबिक शाहनवाज ने बीवी सारा को सर पर वार करके कत्ल किया। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने आई है उसके मुताबिक सर पर वार किए हैं और सर पर वार करने से उनको कत्ल किया गया है। अब इससे आगे हम क्या कह सकते हैं, चूंकि एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके साहबजादे ने ऐसा काम किया है, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। बहरहाल जब इसके तह तक पुलिस जाएगी और जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी तो हम आपके सामने तफसीलात मुकम्मल रखेंगे। फिलहाल जो तफसीलात मेरे सामने मौजूद थी मैंने आपके सामने रख दी हैं। दूसरी तरफ सिंध में जो कल एक दिलखराश वाकया पेश आए, वो 11 साल बच्ची, एक बाप जो कि खुरंगी से ताल्लुक रखते हैं, उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। घर पर कोई और ना था, 2 बेटे भी बाहर थे या उनको घर से निकाला गया और एक बेटी को भी, जो छोटी बेटी थी उनको भी घर से निकाला गया जो 7 साल के करीब थी। 11 साल बेटी घर के अंदर थी और घर के तमाम दरवाजे लॉक थे। जब शाम को बाप आता है वो दरवाजा खटखटाते हैं तो बेटे भी उनको बताते हैं कि दरवाजा अंदर से कोई नहीं खोल रहा, पता नहीं अंदर कोई है नहीं है। बाप दूसरे घर से जाता है और दूसरे घर से अपने घर की तरफ पलांगता है तो वो छत पर अपनी बेटी की लटकती हुई लाश देखता है। 11 साल बेटी है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इनको पहले जो ज्यादती का निशाना बनाते हैं, बाद में इनको कत्ल कर दिया जाता है। बेतहाशा ऐसे वाकयात हुए हैं, बेतहाशा ऐसे वाकयात हो रहे हैं, लेकिन एक्शन की जब बात आती है तो खामोशी हो जाती है। 2 दिन तक 3 दिन तक मीडिया पर यह शोशा चलता रहेगा, लोग बात करते रहेंगे, ये हुआ है वो हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चलता है कि वो किसी बेकसूर गिरफ्तार करके वक्ती तौर पर मीडिया की जो अटेंशन है वो हटाने के लिए तमाम चीजें करते हैं। अब तक किस मुलजिम को ऐसी सजा हुई है? एक वाकया नहीं है, खुदा रहा, ये 2 वाकयात नहीं, ये सैकड़ों के वाकयात हो चुके हैं। किसी एक को तो मिसाली सजा देकर आप इस चीज को तो देखिए, इस चीज को तो फिर आप महसूस कीजिए, फिर देखिए कौन ऐसे जुर्म करता है। बाप ने जनाब अपनी बेटी की लाश उस वक्त तक दफन करने से इनकार कर दिया है कि जब तक उनको इंसाफ फराहम नहीं होता। लेकिन रियासत पाकिस्तान का इंसाफ, शायद वो लाश सुकड़ सुकड़ कर इस दुनिया में बदबूदार शे बन जाएगी, मगर उनको और उनके वालिदैन को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये एक तल्ख हकीकत है और इसको तस्लीम करना पड़ेगा। सिंध में ये पहला वाकया नहीं, पाकिस्तान का ये पहला वाकया नहीं, ये ऐसे वाकयात आए रोज होते हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं है। और जैसे मैंने आगाज में ही कहा कि जिसका जितना बस चलता है वो वही करती है। एक और वाकया जनाब, और वो रकम की खातिर बीवी ने अपने शोहर को नींद की गोलियां खिलाकर नहर में फेंक दिया। शेखुपुरा में रकम की खातिर अपने शोहर को मौत की घाट उतारने वाली खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इलाका हुमानवाला में एक शख्स के कत्ल इसकी बीवी मुलविस निकली। पुलिस ने मकतूला की और इसकी दोस्त नवीद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि बीवी ने रकम की खातिर अपने शोहर को नींद की गोलियां खिलाकर नहर में फेंक दिया और गुज़िश्ता माल रहीम यार खान में शोहर ने नाराज होकर मैके जाने वाली हामला बीवी को कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक वाकया लियाकतपुर में पेश आया, जहां 8 माह की हामला खातून 2 रोज पहले अपने खावंद के साथ झगड़े पर नाराज होकर मैके चली गई थी। पुलिस ने मकतूला के शोहर और ससुर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इससे कबल ऐसा ही एक दिलखराश वाकया 2 साल कबल सिंध के शहर सक्कर में पेश आया था, जहां सास, ससुर और शोहर ने हामला खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया था।
पुलिस ने सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया, ताहम शोहर मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। ऐसे वाकयात हैं और ऐसे वाकयात ये पिछले साल की भी है, लेकिन कोई एक्शन, कोई कहीं पर अगर रियासत के रिट आपको नजर आए तो फिर मुझे भी आगाह कीजिए। दीजिए मुझे नौमान खान को इजाजत। अल्लाह ने कहपान।